नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। लोक आस्था के महापर्व छठ की हर तरफ बिखर रही छटा। भगवान भास्कर की भक्ति में डूबे लोग। पटना के मरीन ड्राइव के किनारे दिख रहा अद्भुत नजारा। महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। खरना के बाद छठ व्रती करेंगे 36 घंटे का निर्जला व्रत। कल शाम डूबते हुए सूर्य को देंगे अर्घ्य। छठ महापर्व को लेकर व्रती छठी मैया का प्रसाद बनाने में जुटी। सुबह में स्नान के बाद छठ व्रती दिन भर रहती हैं निर्जला। छठ महापर्व को लेकर सभी शहरों और कस्बों में सजे बाजार। पूजा सामग्री खरीदने के लिए दुकानों पर भारी भीड़। कई जगहों पर सुबह 3 बजे ही खुल गई फल मंडियां। लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन। छठ व्रतियों के स्वागत के लिए रांची के छठ घाट तैयार। शाम में खरना पूजा के बाद कल पहले अर्घ की होगी तैयारी। शेखपुरा में छठ व्रती खरना का प्रसाद बनाने के लिए दाल कुआं का ले गए पानी। शेरशाह ने इस कुएं का कराया था निर्माण। छठ को लेकर भागलपुर का बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार। भागलपुर के स्टेशन चौक स्थित फल का बाजार हो रहा है गुलजार। खरीदारों की भारी भीड़। छठ महापर्व को लेकर लोग फलों की खरीदारी करने में जुटे। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में नारियल का बाजार सजा। महापर्व छठ को लेकर कैमूर के फल मंडियों में काफी भीड़ है। जिले के कोने कोने से लोग फल लेने के लिए आते हैं बाजार। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रामगढ़ में लोगों का दिख रहा उत्साह। बाजार में केला, नारियल के साथ ही दूसरे फलों की हो रही खरीदारी। सिमडेगा में मुख्य सड़क से छठ बाजार को प्रशासन ने गांधी मैदान में किया शिफ्ट। एनएच पर छठ बाजार की वजह से लगता था जाम। फल दुकान भी बाजार में जल्द शिफ्टिंग की तैयारी। गोड्डा में छठ से पहले मूलर्स टैंक पर घाट बनाने में जुटे श्रद्धालु। व्रत के दौरान दौरा और अर्घ रखने के लिए छेक रहे घाट। चेंजिंग रूम के साथ लाइट की भी रहेगी सुविधा। महापर्व छठ को लेकर गुमला में सजे बाजार। खरना को लेकर सामान खरीदने के लिए बाजारों में भारी भीड़। खरना पूजा के बाद शुरू होगी पहले अर्घ की तैयारी। नवादा में छठ पूजा समिति ने कायम की मिसाल। श्रमदान से लंबी दूरी का चैनल बनाकर खुरी नदी में लाया गया पानी। छठ व्रतियों में खुशी की लहर। देवघर में छठ महापर्व में अपनी भूमिका निभा रहा किन्नर समाज। छठ व्रतियों के बीच फल और साड़ी का वितरण। छठी मैया से लोगों की खुशहाली की कामना। लखीसराय में लोक आस्था का महापर्व छठ में खरना का विशेष महत्व। बाजार से लोग कर रहे मिट्टी के बर्तन की खरीदारी। छठ महापर्व को लेकर जहानाबाद का फल मंडी सुबह 3 बजे से खुला। लोग सुबह से ही छठ महापर्व की कर रहे खरीदारी। बाढ़ में छठ महापर्व को लेकर बाजार फलों में रौनक। सुबह से ही लोग कर रहे फलों की खरीदारी। छठ महापर्व को लेकर नालंदा के बिहार शरीफ बाजार समिति में खरीदारी जोरों पर। छठ व्रती के साथ साथ उनके परिजन भी कर रहे खरीदारी। लखीसराय में खरना को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ी। फल मंडी में सुबह से ही लोग फल की खरीदारी करने में जुटे। खरना के साथ छठ व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला व्रत आज से शुरू। गोपालगंज के बाजारों में पूजा सामानों की हो रही खरीदारी। सिवान की प्रियंका और राघवेंद्र सिंह अमेरिका के शिकागो में कर रहे छठ व्रत। बिहार से लेकर अमेरिका तक छठ की धूम। देवघर में डीसी और एसपी ने अधिकारियों के साथ लिया छठ घाटों का जायजा। लोगों से प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामानों के उपयोग नहीं करने की अपील। घाट पर पटाखे फोड़ने पर भी रहेगी रोक। पटना में छठ पूजा को लेकर पूजन सामग्री का वितरण। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। पटना के नाला रोड में छठ व्रतियों के बीच सूप और प्रसाद का वितरण। वितरण समारोह में बीजेपी नेता भी हुए शामिल। कटिहार में बीजेपी नेता ने छठ व्रतियों के बीच पूजा का सामान किया वितरण। हर साल सामान का किया जाता है वितरण। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सजा दरभंगा बाजार। फल खरीदारी को लेकर लोगों की लग रही है भारी भीड़। सीतामढ़ी में छठ पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह। छठ घाट पर्व को लेकर तैयार। अंतिम तैयारी में जुटे लोग। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन। खरना को लेकर लखीसराय में कुआं से लोगों ने निकाला पानी। काफी प्राचीन है यह कुआं।
दानापुर में मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया छठ घाट दिख रहा आकर्षक। जमुई में महापर्व छठ पूजा को लेकर भक्ति जागरण का आयोजन। शहर के महिसौरी स्थित बस स्टैंड परिसर में आयोजित जागरण में कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर फल बाजारों में रौनक। बिहार के सबसे बड़े फल बाजार समिति में फलों के ट्रक पहुंच रहे लगातार। छठ की छठा को लेकर सीवान के बाजारों में खासी रौनक। लोगों में दिख रहा भारी उत्साह। गोपालगंज डीएम ने छठ घाट का लिया जायजा। 6 घाटों को किया गया खतरनाक घोषित। औरंगाबाद के अद्री नदी के तट पर भव्य महागंगा आरती का आयोजन। वाराणसी से आए विद्वान पंडितों ने यजमान बने जिलाधिकारी पहले संकल्प कराया। अरवल में सोन और पुनपुन नदी का छठ घाट तैयार। डीएम ने आखिरी तैयारी का लिया जायजा। किशनगंज के इंडो नेपाल सीमा पर खरीदारी के लिए पहुंचे नेपाली श्रद्धालु। छठ का सामान लेने पहुंचे किशनगंज। छठ पर ट्रेनों में भारी भीड़। घर जाने के लिए पूर्णिया स्टेशन पर परेशान दिखे लोग। भागलपुर में छठ महापर्व को लेकर गेहूं और चावल का वितरण। 32 सालों से एक शख्स कर रहा है फ्री में वितरण। रांची में महापर्व छठ पूजा को लेकर एक अनोखी पहल। नन्हे कलाकारों के माध्यम से छठ पूजा के छठ व्रतियों की फोटो शूट। कलाकार के माध्यम से छठ पूजा को देश विदेश के साथ झारखंड का भी पर्व बताया गया। महापर्व छठ को लेकर पूरा माहौल हुआ भक्तिमय। पुराने छठ गीतों के बीच अंगिका में बांका के प्रतिम झा का छठ गीत लोगों को खूब आ रहा पसंद। बिहार जाने वाले लोग अभी भी दिल्ली में ट्रेन का कर रहे इंतजार। छठ पर किसी तरह से पहुंचना चाहते हैं घर। गोड्डा के रामनगर में छठ घाट की सफाई नहीं होने से लोगों में दिख रही नाराजगी। प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी बने उदासीन। लोगों ने खुद उठाया घाट की सफाई का बीड़ा। देवघर में डीसी और एसपी ने अधिकारियों के साथ लिया छठ घाटों का जायजा। लोगों से प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामान के उपयोग नहीं करने की अपील। घाट पर पटाखे फोड़ने पर भी रहेगी रोक। सिमडेगा के प्रिंस चौक पर रखा गया भगवान भास्कर की प्रतिमा। प्रसाद के लिए 5 क्विंटल का ठेकुआ बनाया जाएगा। रामगढ़ के मांडू चट्टी के पास हाईवे के किनारे की गई साफ सफाई। सफाई में कई लोग हुए शामिल। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में पहुंचे तेजस्वी यादव के निशाने पर रहे उनके मामा साधु यादव। बिना नाम लिए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की बी टीम भी लड़ रही है और उनसे सावधान भी रहना है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने फिर दिया विवादित बयान। ब्राह्मणों को बताया कसाई खाना का संचालक, भारतीय को बताया सबसे बड़ा गोवंश तस्कर। झारखंड में सुखाड़ पर सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। आज कृषि और आपदा प्रबंधन के साथ होगी हालात की समीक्षा। किशनगंज के मझिया जुलजुली स्थित बाल सुधार गृह से 5 बच्चे फरार। एक बच्चे को पुलिस ने बरामद किया। रांची के सदर थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का वीडियो आया सामने। शराब के नशे में धुत नशेड़ी ने जमकर मचाया उत्पात। विरोध करने पर लोगों से की मारपीट। जामताड़ा में उत्पाद विभाग ने महुलबना गांव में छापेमारी कर बंगाल मेड अवैध शराब की जब्त। अवैध कारोबार के आरोप में घर का मालिक गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज में शव को जलाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। नालंदा में अपराधियों ने की जेडीयू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या। चाकू मारने के बाद मारी गई गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बोकारो में सेक्टर 4 से 2 मोबाइल की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई कथित महिला चोर के साथ एक बच्चे की तस्वीर। सासाराम के मुरादाबाद में नहर से अज्ञात महिला का शव बरामद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कटिहार के ग्रीन सोप पारा में घर में चोरी। 16,000 रुपए कैश समेत कई सामान ले गए चोर। धनबाद में अवैध कोयला लोड पिकअप वैन को पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा। मौके से ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। गया के बाराचट्टी में केला लोडेड ऑटो से 47 किलो गांजा बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। झारखंड से आ रहा था खेप। जहानाबाद के इस्माइलपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट की घटना में 4 लोग जख्मी। छपरा के भगवान बाजार में अपराधियों ने युवक की चाकू मारकर हत्या की। युवक बनारस से आया था छपरा। पुलिस छानबीन में जुटी। अरवल के मेहंदिया थाना पुलिस ने कंटेनर से मवेशियों को किया जब्त। तस्करी कर ले जा रहे थे तस्कर।
सिवान के भगवानपुर में रास्ते के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में कुख्यात अपराधी कृष्णा मंडल की कनपट्टी में गोली लगाकर हत्या, पत्नी ने देखा था अपराधियों को, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गुमला के भट्टी तालाब के पास युवक पर अपराधियों ने किया जानलेवा हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में शाहगंज में एक घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, आग से करीब 25 लोग झुलसे, छठ का प्रसाद बनाने के दौरान हादसा। नवादा के अंबिका बिघा गांव के पास बस और स्कॉर्पियो में टक्कर, हादसे में 8 लोग जख्मी, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रोहतास के विक्रमगंज में कार और बाइक में टक्कर, बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। भोजपुर के शाहपुर में बाइक सवार बीएमपी के 2 जवानों को ट्रक ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही दोनों की मौत। लखीसराय के बाईपास में अनियंत्रित ट्रैक्टर गड्ढे में पलटा, ट्रैक्टर के नीचे दबने से ड्राइवर जख्मी। बांका के अमरपुर में चाय बनाने के दौरान महिला झुलसी, बचाने के दौरान भतीजा झुलसा, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के बेटा में खड़े कंटेनर में बाइक और कार की टक्कर, हादसे में महिला की मौत। नालंदा के सरमेरा में सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत, मोकामा जाने के दौरान तेज रफ्तार हाईवा ने रौंदा। कोडरमा गया रूट पर रेल हादसे में 65 घंटे के बाद ट्रेन परिचालन शुरू, भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को किया गया रवाना, अप लाइन को क्लियर करने का काम जारी। गोड्डा के सिकटिया मोड़ के पास 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, हादसे में दोनों बाइक के उड़े पर खच्चे। दरभंगा के सिमरी में दिल्ली से आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह में कोडरमा मधुपुर रेलखंड में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने कब्जे में लिया शव। पूर्णिया के मधुबनी काली मंदिर में 2 दिवसीय महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, दिल्ली, हरियाणा, आगरा, पटना समेत कई राज्यों से मिला महिला और पुरुष कुश्ती पहलवान पहुंचे। गोड्डा में धूमधाम से संपन्न हुई अनाथ गुड़िया की शादी, माता पिता की मौत के बाद अनाथाश्रम में हुआ था लालन पालन। गुमला कृषि विज्ञान केंद्र की अगुवाई में चलाया गया स्वच्छता अभियान, छात्र छात्राएं हुए शामिल। गया में सीआरपीएफ मुख्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। बोकारो में सीआरपीएफ की 26वीं बटालियन ने निकाली साइकिल रैली, देश में एकता और अखंडता का दिया गया संदेश। सासाराम में डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट, अलग अलग इलाकों में कराया जा रहा फॉगिंग। औरंगाबाद के मदनपुर में सीआरपीएफ ने निकाली एकता रैली, जवान और आसपास के ग्रामीण रैली में हुए शामिल। शेखपुरा के उद्धव सिंचाई योजना की शुरुआत, नदियों और बड़े तालाबों में पानी पहुंचाने की योजना। जहानाबाद डीएम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, हर वार्ड का लिया जायजा। गिरिडीह के डुमरी रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत, कंस्ट्रेक्टर लगाने के बाद 20 मिनट तक कटी रही बिजली। गुरुग्राम में युवकों ने चलती कार के ऊपर फोड़ा पटाखा, पटाखा छोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गुरुग्राम में चलती कार पर पटाखा छोड़ने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कार को भी पुलिस ने बरामद किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में युवक ने सड़क पर जा रही लड़कियों पर फेंका पटाखा, युवती झुलसी, 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में चलती बाइक में अचानक लगी भीषण आग, 2 युवकों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व के पास सड़क पर आया बाघ, राहगीरों के बीच मच गई भगदड़। उत्तर प्रदेश के वाराणसी गंगा घाट पर भोजपुरी सिंगरों ने गाया छठी मैया के गीत, देर रात तक चलता रहा कार्यक्रम। मुंबई में फिल्म एक्ट्रेस कृति सेनन पहुंची, एक कार्यक्रम में अपने फिल्म के गाने की लॉन्चिंग में ली भाग, फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर भी रहे मौजूद। दरभंगा महाराज के करीबी रिश्तेदार के घर में भीषण चोरी, 30 लाख के गहने और 3 लाख नकद ले गए चोर। वैशाली के देसरी में गंगा में नहाने के दौरान डूबने से 2 दोस्तों की मौत, छठ घाट बनाने के बाद नदी में नहाने गए थे दोनों। रोहतास के नौहट्टा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत। गुमला के गुड़गांव सरई टोला में पानी में डूबने से बच्चे की मौत, खेलने के दौरान पानी भरे गड्ढे में गिरा बच्चा। गिरिडीह के गावा में बुजुर्ग किसान पर मधुमक्खियों ने किया हमला, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा के राजभीटा में सड़क हादसे में युवक की मौत, ऑटो के ऊपर बैठकर कर रहा था सफर।